कौन बनेगा PSL 11 का चैंपियन? पेशावर ज़ल्मी का हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। हाई वोल्टेज फाइनल गजाफी स्टेडियम में शुरू। शायकीन का जोश उरूज पर। हैदराबाद पहली बार, ज़ल्मी 5वीं बार फाइनल खेल रही है। दोनों टीमें ट्रॉफी उठाने के लिए पुरज़म। गजाफी स्टेडियम हाउसफुल। फाते टीम पर डॉलर्स की बारिश होगी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के फाइनल से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब। आगाज एरियल डांस पर परफॉर्मेंस से हुआ। बायनाज गुलकारों अली अजमत, आरिफ लोहार, आतिफ अस्सम, आयमा बेग और साबिर सिस्टर्स ने अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन का लहू गरमाया। शायकीन झूम उठे। आखिर में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा हुआ। ज़ल्मी फेवरेट, लेकिन किंग्समैन भी कम नहीं। साबिक क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश PSL में इजहार ख्याल। बासित अली ने कहा, पेशावर ज़ल्मी जिस तरह खेल रही है, फाइनल में वो फेवरेट है। हैदराबाद का फाइनल में आना बड़ी बात है। कामरान अकमल ने कहा, पेशावर ज़ल्मी फेवरेट है, लेकिन हैदराबाद किंग्समैन ने दिल जीत लिए। किंग्समैन की बॉलिंग बहुत अच्छी है। प्रोग्राम में शायर उमर नजमी बने मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफा चौधरी ने अली जरियन का रूप धारा। मजे मजे के शेर सुनाकर सबको हंसाया। आदि ने भी मजाक का तड़का लगाया। PSL फाइनल के लिए लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने पार्किंग प्लान जारी कर दिया। तमाशाइयों की गाड़ियां गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज फॉर बॉयज CBD, सनफोर्ट होटल और लिबर्टी पार्किंग में पार्क होंगी। फिरोजपुर रोड से आने वाले कलमा चौक, नेशनल पार्क से गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग में पार्क करेंगे। डिफेंस और कैंट से आने वाले तमाशाई मेन बुलवार्ड गुलबर्ग से लिबर्टी पार्किंग में गाड़ियां पार्क करेंगे। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। कराची में पारा 38 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 40 सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। कमिश्नर कराची की हिदायत पर कैंट स्टेशन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिए गए। हैदराबाद, लाड़काना, दादू में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सक्खर, जैकबाबाद में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। उसूल और शेखुपुरा समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। ईरान की सलाहियतें और लीडर खत्म कर दिए। इस बात का इम्कान मौजूद है अमेरिका ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर दे। अगर ईरान ने कुछ गलत किया तो ऐसा कर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरानी बंदरगाहों की दोस्ताना नाकाबंदी कर रखी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा। ईरान की पेश करदा नई तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है काबिल कबूल होंगी। ईरान ने गुज़िश्ता 47 साल के दौरान दुनिया और इंसानियत के साथ जो रवैया अपनाया है, ऐसी सूरत हाल में इन तजवीज़ का मुनासिब हल सामने आना मुमकिन नहीं हो सकता। आबना हुर्मुज को अमरीकी कज़ाकों का कब्रिस्तान बना देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने एक्स पर लिखा, अमरीका दुनिया का वाहिद बहरी डाकू है जिसके पास तैयारा बरदार जहाज है। ईरान के पास इन कज़ाकों को लगाम डालने की भरपूर ताकत है। अपने बहरी बेड़ों और फौज की तबाही के लिए तैयार हो जाओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे तैयारों का मलबा अस्फहान में रह गया था। इंटेलिजेंस यूनिट पासदारान इनकलाब का कहना है, अमेरिका के पास फैसलों की गुंजाइश खत्म हो चुकी। ट्रंप अब नामुमकिन फौजी मुहिम जोई या तर्क डील में से किसी एक का इंतखाब करें। और पाकिस्तानी दोस्तों ने ईरानी तजावीज़ को अमेरिका तक पहुंचा दिया है, जिसकी तस्दीक मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी ज़राए ने की है। ईरान ने किसी भी सतह पर सालिस की तब्दीली का कोई फैसला नहीं किया। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम कहते हैं, पाकिस्तान जंग के खात्मे और मामलात के हल के लिए काबिल कदर कोशिशें कर रहा है, जिनको सराहते हैं। ईरान ने जंग बंदी के लिए अमेरिका को 14 नकाती मंसूबा पेश कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भेजी गई तजावीज़ में खत्ते से अमेरिकी फौजों का इनखला, मुंजमद ईरानी असासों की बहाली, बहरी नाकाबंदी और दीगर पाबंदियों का खात्मा शामिल है। ईरान की नकात में लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे का मुतालबा भी शामिल। ईरान का कहना है, अमेरिका की जानिब से जंगबंदी के लिए 2 माह की डेडलाइन कम करके मसाइल को 30 दिन में हल किया जाए।
सिफारतकारी या महाजराई, अब गेंद अमेरिका के कोच में है। ईरान ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए आम मंसूबा पाकिस्तान को पेश कर दिया है। नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी की तेहरान में गैर मुल्की सफीरों को ब्रीफिंग, कहा ईरान किसी भी जाहिरियत का जवाब देने के लिए तैयार है। ये वाशिंगटन पर मुनहसर है, पाकिस्तान के जरिए भेजी गई तजवीज पर क्या रद्द-ए-अमल देता है। ईरान की अमरीकी सदर ट्रंप के बहरी कज़ाक़ी से मुतालिक बयान पर कड़ी तनकीद। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक्स पर लिखा, अमरीकी सदर ने खुलेआम बहरी कज़ाक़ी का एतराफ किया है। सदर ट्रंप ने खुलेआम कहा, हम कज़ाक़ों की तरह का रवैया अपनाए हुए हैं। ये जबान की लड़खड़ाहट नहीं बल्कि मुजरिमाना इक़दामात का खुला एतराफ था। बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को फौरी रद्द-ए-अमल देना चाहिए। ईरान का अबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम के लिए नया कानून बनाने का ऐलान। ईरान के नायब स्पीकर हमीद रजा हाजी बाबाई का कहना है, नया कानून तैयार किया जा रहा है जिसके तहत इसराइली जहाजों को हर वक्त अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। मुजव्वज़ा बिल के तहत दुश्मन ममालिक के जहाजों को उस वक्त तक अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत नहीं होगी जब तक वो जंग का हर्जाना अदा न कर दे। ईरानी शूरा कौंसिल की तामीर नौ कमेटी के सरबराह रजा रजाई कहते हैं, अबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल जौहरी हथियार हासिल करने से ज्यादा अहम है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है, बहरी नाकाबंदी के आगाज से अब तक 48 जहाजों का रुख मोड़ा जा चुका है। ईरानी तिजारत से मुताल्लिक किसी भी बहरी नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है। कोई भी जहाज जो किसी भी तौर पर ईरान से मुंसलिक हो, ईरानी सामान ले जा रहा हो या लाने वाला हो, उसे रोककर तलाशी ली जाती है। इसराइल अमेरिका से अरबों डॉलर मालियत के लड़ाका तैयारी खरीदेगा। इसराइली वजारत दिफा का कहना है, दिफाई खरीदारी की वजारती कमेटी ने F-35I और F-15IA के 2 स्क्वाड्रन खरीदने की हतमी मंजूरी दी। इसराइली वजारत दिफा के मुताबिक आने वाले बरसों में इसराइली फजाइया के पास F-35 तैयारों की मजमूई तादाद 100 और F-15IA की तादाद 50 हो जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने बैनुल-अक़वामी सूरत हाल से नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, विफाक और पंजाब ऐसी पॉलिसी अपनाए जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जाए। हमें अवाम की मुश्किलात को कम से कम करना है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। नादरा सेंटर पर बेपनाह रश और एसी की बंदिश पर इजहार बरहमी, सहूलतें बेहतर करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। कहा, पहले भी दौरा कर चुका हूँ, सूरत हाल बेहतर थी, आज शहरियों का फीडबैक अच्छा नहीं मिला। शहरियों को तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास, फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज की फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम का तामीराती काम तेज करने की हिदायत। वजीर आला ने हर ओपन मकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्जा लगाने की भी हिदायत की। 20.5 किलोमीटर तवील मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। वजीर आला सिंध का एक हफ्ते में रेड लाइन मंसूबे का तीसरी बार दौरा। कहा, लोगों का वक्त कीमती है, मुझसे आवाम की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। काम फाइलों में नहीं, जमीन पर नजर आना चाहिए। ट्रैफिक जाम में फंसा एक शहरी मुझसे सवाल कर रहा है, मुझे जवाब काम करके देना है। बैतुल मुकर्रम सेक्शन पर निकासियाब बेहतर बनाने का काम आज ही शुरू किया जाए। रेड लाइन कॉरिडोर के साथ मिक्स ट्रैफिक लेन्स की फौरी मरम्मत और बहाली की हिदायत। वजीर आला का मेयर कराची के साथ तरक्याती मंसूबे का दौरा, अपनी फिटनेस भी चेक की। वजीर इत्तला शर्जिलीना मेमन कहते हैं, तौहीन अदालत होती है तो हो जाए, काम नहीं रुकेगा। रेड लाइन मंसूबे पर हुकूमत ने बदउनवानी या सुस्ती नहीं दिखाई। FWO को मंसूबा देने के बाद रेड लाइन पर काम तेज हो गया है। मंसूबा 100 साल बाद वाले लोगों के भी काम आएगा।
कराची में रॉन्ग वे सफर करना आम हो गया। एमए जिना रोड हो या लियाकताबाद, शहरी अपना हक समझकर रॉन्ग वे पर मोटरसाइकिल, रिक्शा और गाड़ियां चलाते हैं। रॉन्ग वे का बढ़ता रुझान मुआशरती शऊर को दीमक की तरह खा रहा है। ट्रैफिक हादसात और पीक आवर में ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फंड्स के लिए वफाक को खत लिखने की हिदायत कर दी। सोहेल आफरीदी की जेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर इजलास हुआ। वजीर आला सोहेल आफरीदी का कहना था, अगला बजट नौजवानों, गरीब और मुतवस्सित तबके का बजट होगा। वजीर आला की खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ मंसूबा जल्द मुकम्मल करने के लिए फंड्स फराहमी की हिदायत। कराची के इलाके सफूरा चौरंगी से गैर कानूनी असलहे की बड़ी खेप पकड़ी गई। मुलजिम जोहेब गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम से 5 M4 राइफल, 30 बोर, 12 बोर और 222 राइफल, 132 मैगजीन बरामद हुए। मुलजिम से 13 जाली लाइसेंस, असलहा पंचिंग के औजार और निजी सिक्योरिटी कंपनी की मोहरें भी मिली। जाली अथॉरिटी लेटर की 9 बुक्स और बलोचिस्तान के 3 असलहा लाइसेंस भी बरामद हुए। आलमी यौम आज़ादी सहाफत पर सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सहाफी बिरादरी को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, डिसइंफॉर्मेशन जमहूरी मुकालमे को मस्त कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म झूठी महमात जारी हैं। कौमी इत्तेहाद से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए गए। मीडिया ने झूठ का जवाब हक़ाइक़ से दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज और गैर तस्दीक शुदा खबरों को रोकना हर सहाफ़ी का फर्ज है। असर हाजिर में अमन व अमान का माहौल महज सिफारतकारी से हासिल नहीं होता। मुस्तनद मालूमात और जिम्मेदाराना सहाफत अमन की तश्कील में फैसला कुन किरदार अदा करती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आज़ादी सहाफत जमहूरियत के लिए नागुज़ीर है। गुमराह कुन मालूमात के बढ़ते हुए खतरे का मुकाबला करना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा, मरियम नवाज की हुकूमत ने पहली बार पंजाब के सहाफ़ियों के लिए तारीखी इक़दाम उठाए। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड 2 मैचेस की सीरीज के लिए ढाका पहुंच गया। पाकिस्तानी टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 8 मई से खेला जाएगा। PSL फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी 1 से 2 रोज में टीम को बांग्लादेश में ज्वाइन करेंगे। और नेशनल स्टेडियम कराची पाक जिम्बाब्वे विमेन सीरीज की मेजबानी के लिए तैयार। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला कल होगा। वनडे सीरीज की ट्रॉफी के लोगों की रुनुमाई कौमी टीम की कप्तान फातिमा सना कहती, सीरीज में नए टैलेंट को मौका देंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। रहमान कप्तान ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज आसान नहीं होगी।